नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश भर में आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना के बाद लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन यानी दशहरे का बेसब्री से इंतजार रहता है। दशहरे का मतलब 10 सिरों वाले दशानंद का उस दिन राम वध करते हैं और उसके बाद बड़े ही धूमधाम से इस जश्न को मनाया जाता है, जहां प्रतीक के रूप में रावण के पुतले को जलाया जाता है। इसके साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को भी जलाने की परंपरा रही है। लोगों को, खास करके बच्चों और महिलाओं को इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से प्रशासन कई जगहों पर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। पुतला दहन से पहले निकलने वाले भगवान श्री राम के चल समारोह को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से निकालने की अनुमति दी गई है। आयोजन सीमित को रावण दहन के कार्यक्रम के लिए पहले जिला कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति। वहीं रावण दहन पर मेले की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा प्रशासन और रामलीला समितियों ने आपसी सहमति से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के आकार को भी जो कम है वो कर दिया है। तो लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम तैयारियां हो रही हैं। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी के पास, ब्रिजेश जैन, जो लगातार जबलपुर से बने हुए हैं। ब्रिजेश, अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या तैयारियां वहां पर खासतौर पर देखी गई हैं और तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं आपके पीछे? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर भोपाल से दिखाता हूं मैं। भोपाल के टीटी नगर पर मौजूद हूं और यहाँ देखिए आप, कुंभकर्ण जो है उनका वध हो चुका है और साथ में मेघनाद का भी वध हो चुका है। और अब सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो अब रावण का दहन जो है वो होने वाला है। ये देख सकते हैं आप कि जो राम है वो वैक्सीन का जो तीर है वो लेकर अब रावण के पास पहुंच चुके हैं। युद्ध काफी भीषण इसके पहले हुआ था और बताया जाता है कि अब जो राम ने जो रावण का वध है वो किया है। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, राम जो है वो वैक्सीन का इंजेक्शन यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से लगा रहे हैं और रावण भी बहुत खास यहाँ पर बनाया गया है। शुभेंदु, मैं दिखाना चाहूंगा कि रावण जो है टीटी नगर स्टेडियम का उसने मास्क लगा रखा है, यानी कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल के पालन का ये मैसेज दे रहा है रावण। और ढाल पे भी यही मैसेज लिखे गए हैं कि वैक्सीन जरूर लगाएं। और नीचे जो श्री राम की प्रतिमात्मक रूप में मौजूद है उन्होंने भी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगा दिया है। और देख सकते हैं कि रावण दहन भी अब शुरू हो चुका है, रावण बंद हो चुका है और रावण दहन भोपाल के टीटी नगर जो ग्राउंड है, दशहरा मैदान है, वहां पर शुरू हो गया है। अब भोपाल में अब रावण दहन शुरू हो गए हैं। सबसे पहला रावण दहन टीटी नगर स्टेडियम में यही पर किया जा रहा है। इसके बाद तमाम जो छोटे बड़े आयोजन है वो शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर कई सारे जो जनता है वो उपस्थित है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि लोगों में काफी उत्साह है इस रावण दहन को लेकर। और मैं जनता का रुझान आपको दिखाता हूँ। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, चूंकि शुभेंदु बड़े लंबे वक्त बाद जो है वो यहाँ पर आयोजन भोपाल में लगभग 2 साल बाद बड़े आयोजन हो रहे हैं और यही वजह है कि भारी तादाद में लोग, जैसा आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग यहाँ पर टीटी नगर स्टेडियम में आए हुए हैं और देखिए वीडियो बना रहे हैं, नजारे ले रहे हैं, रावण दहन देख रहे हैं। तो अब रावण का भी दहन पूरी तरह से हो चुका है शुभेंदु और इसी के साथ रावण दहन भोपाल का संपन्न होने जा रहा है टीटी नगर का। और इसके बाद तमाम जो जगह है, चाहे वो बिट्टल मार्केट का इलाका हो या दूसरी जगह रावण दहन की तस्वीरें हो, वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल है। देखिए जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आम जनता जो है मौके पर मौजूद है। ब्रिजेश, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ 2 सहयोगी और लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जुड़े हुए हैं और इसके अलावा अशफाक जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। सीधे करते हैं अशफाक के पास। अशफाक, फिलहाल छिंदवाड़ा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। दशहरा मैदान के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर लंबे समय से 133 सालों से जो है रामलीला का मंचन होता है, उसके बाद दशहरा मैदान में रावण दहन किया जाता है। छिंदवाड़ा का रावण दहन जो है वो हो चुका है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये तमाम जो है जनता यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो है रावण दहन पहले हो चुका है। वही जो है स्टेज के ऊपर तमाम जो जनप्रतिनिधि और तमाम अध्यक्ष और सभी अधिकारी वो मौजूद है। यहाँ पर अभी जिन्होंने कोविड काल में, कोरोना काल में जिन्होंने सेवा की थी उनका सम्मान यहाँ पर किया गया है। तो 133 साल पुराना ये रामलीला का इतिहास है और यहाँ पर जो है इस वक्त रावण दहन हो चुका है। आतिशबाजी जो है यहाँ की जनता के लिए जो माँ दुर्गा की लोगों ने नौदिन करी है, अब जो है
बुराई पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व है वो यहाँ पर और अभी धूमधाम से मनाया जाना है। आतिशबाजी जो है छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में होने वाली है। हाँ बिल्कुल, आफाक लगातार बने रही हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं ग्वालियर, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज बने हुए। मनोज, ग्वालियर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार महामारी का दौर चल रहा है और अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो प्रतिबंध भी कई जगहों पर इस पूरे कार्यक्रम का, जितने भी कार्यक्रम है उन पर लगाने की कोशिश भी की गई है। बिल्कुल सचिन, लंबे अरसे के बाद अब एक बार फिर से जो है आज जो बुराई पर अच्छाई की जीत की दशहरा के उत्सव है, कार्यक्रम है। आज बुराई के रूप में जिस तरह से रावण को जलाकर लोग बुराई को खत्म करने की बात करते हैं और आज जगह जगह जो रावण के पुतले हैं उनको जलाने का कार्य किया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, दशहरा उत्सव जगह जगह जारी है। लेकिन वही बात करें तो हम इस वक्त ग्वालियर के जीवाजी क्लब में खड़े हुए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पुतले हैं उनको खड़ा किया जा रहा है, उनको खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे जो है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के साथ साथ मैं आपको बता दूं सचिन, चौथा पुतला भी यहाँ लगाया गया है और वो पुतला है कोरोना का पुतला। यानी कि कोरोना भी एक तरह से बुराई है, बीमारी है, उसे भी खत्म करने का एक मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। उसको लेकर जो है 4 यहाँ पुतले लगाए गए हैं और जगह जगह क्षेत्र भर में जो पुतले हैं उनको लगा करके आज दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ जीवाजी क्लब के मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सचिव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का उत्सव आज दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। आज दशहरा महोत्सव पे दशहरा की पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रोताओं को। और दशहरा महोत्सव पे ग्वालियर में जीवाजी क्लब उसको सेलिब्रेट कर रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ। और इसमें हमने 3 पुतलों के साथ इस बार चौथा पुतला कोरोना का लगाया है। जैसे कि हम सब जानते हैं महामारी की वजह से सभी जो है इससे परेशान हैं और ऐसे में इस बुराई को दूर करना सबसे प्राथमिकता है, तो उसको भी जलाया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो बुराई का कोरोना काल चला उसको भी बुरा मान करके उसे भी खत्म करने का कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद से उसे खत्म किया जा सके। वहीं बात करें तो जिस तरह से रावण के पुतलों को जगह जगह बनाया गया है, इस बार जो पुतले जो 3 जगहों पर ग्वालियर जिले में जलते थे, बड़ा उत्सव मनता था, उनको सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। भाई हम बात करते हैं सचिव जी से एक बार फिर से, जो 2 साल थे कोरोना काल के, काफी किस तरह का महसूस करते थे और अब कोरोना काल के 2 साल बहुत ही बुरे निकले हैं सभी के लिए। आई थिंक सभी हमारे यहाँ पे मेंबर में हमने करीब 50 मेंबर खोए कोरोना काल के दौरान। और दशहरा की बात करें तो 2 साल से जो दशहरा भी बन रहा था वो मात्र 10 जनों को जो कि पदाधिकारी हैं वही आके सिर्फ एक बस पुतले को एक 8-10 पुतले को हम अध्ययन करते। ठीक है, बिल्कुल लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, देखिए चुनौतियां तमाम थी, लगातार अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, कहीं पर मूर्ति को या फिर पुतले को जलाने की यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई है, तो कई जगहों पर अभी कार्यक्रम बाकी हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पर देखें तो चुनौतियां क्या क्या सामने आई? एक तरफ महामारी का दौर है, जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया गया है? गाइडलाइन प्रशासन ने पहले ही जारी कर दी थी शुभेंदु। और यहाँ टीटी नगर स्टेडियम में अभी अभी रावण दहन जो है वो संपन्न हुआ है कार्यक्रम, और जो जनता है उसके लिए खास प्रोटोकॉल बनाए गए थे। हालांकि प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव देखा नहीं गया। जो लोग आए थे वो ज्यादातर लोग बिना मास्क में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। लेकिन जैसे ही रावण दहन हुआ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी, तो कहीं ना कहीं जो जनता की आस्था है वो कोरोना पर भारी पड़ती यहाँ पर जरूर नजर आई है। लेकिन अभी देखना यही होगा कि जो लापरवाही कार्यक्रमों में बढ़ती गई है कहीं उसका उलट प्रभाव न पड़ जाए। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयारी यही की गई थी कि जैसे ही लोग आते हैं उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, मास्क पहन के ही प्रवेश किया जाएगा, जो चेयर्स हैं वो 2 गज की दूरी पर लगाई जाएंगी। तमाम प्रयास किए गए थे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, और ज्यादातर देखे भी गए। लेकिन रावण दहन कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिखी है। हालांकि प्रशासन दावा यही कर रहा है कि सब कुछ ठीक है और कहीं भी संक्रमण से बुरा प्रभाव इन कार्यक्रमों से नहीं पड़ेगा।
ठीक है, बिल्कुल ब्रिजेश, देखिए तमाम चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करने की प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई है। ब्रिजेश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे करते हैं आफाक के पास, जो हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से बने हुए हैं। आफाक, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो कई जगहों पर यह जिक्र किया गया, या फिर अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि महामारी के दौर में हम तमाम कार्यक्रम जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि कार्यक्रम हुए हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? क्या वहां पर कोई सीमित संख्या यहां पर मैनेज की गई है, या फिर लगातार जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार वहां पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से मैनेजमेंट जो है वो काफी मजबूत है? देखिए, जिस तरह पिछले 2 साल से लोग त्योहारों से दूर थे क्योंकि कोरोना था, कोरोना से लोग तमाम कोविड गाइडलाइन के तहत इस बार दुर्गा महोत्सव मनाने की इजाजत लोगों को मिली, नवरात्र मनाने की लोगों को इजाजत मिली। छिंदवाड़ा का जो दशहरा मैदान है, यहाँ भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही रावण दहन की परमिशन लोगों को मिली थी, इस रामलीला मंडल को मिली थी। मैं आपको बता दूं, ये जो दशहरा मैदान है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इस कैपेसिटी का 50% यहाँ पर आने के लोगों को इजाजत मिली है। बाहर बाकायदा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को देखना है, रावण दहन देखना होता है, तो परिवार साथ में आते हैं, साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं मैदान की क्षमता की बात करूं तो मैदान की क्षमता के हिसाब से 50% लोग यहाँ पहुंचे, कुछ लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस बात को लेकर जो है वो कामयाब दिखा कि 50% ही लोग इस मैदान में आए हैं, इससे ज्यादा लोग इस मैदान में नहीं पहुंचे हैं। जी शुभेंदु। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहने के तमाम जो मुश्किलें थी अधिकारियों के सामने, उनका सामना करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कहने के लोग जो है वो पहुंच रहे। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से सावधानी बरती जा रही है, ये भी बहुत जरूरी बात है कि लोग जो हैं अभी भी अपने घरों में ही कैद हैं। लोग समझदार हैं और वो चाहते हैं कि इस वक्त इस महामारी से किस तरीके से हम बच सकते हैं, उस पर लगातार हम काम करें। मनोज जी के पास रुक करते हैं। मनोज जी, आपने यहां पर बात करने की कोशिश भी की कि आखिर किस तरीके से तमाम चुनौतियां सामने आई, किस तरीके से हमने उससे मैनेज किया, लेकिन आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं अभी भी पुतले को जलाने की अभी यहां पर जलाया नहीं गया है। तो ये कार्यक्रम जो है वो कब से इसकी शुरुआत हुई? क्या वहां पर कोई बड़ा चेहरा आने वाला है, या फिर क्या कुछ इंतजार वहां पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए पुतले जो हैं तैयार हो चुके हैं, उनको खड़ा भी किया जा चुका है और अब से कुछ ही देर में इनका दहन जो है बाकायदा दशहरा उत्सव के जैसे श्री राम के जो कार्यक्रम होंगे, यहाँ पे श्री राम के द्वारा रावण का वध किया जाएगा। वध करने के बाद उस जो तीर कमान के द्वारा इन्हें जो रावण का पुतला है उसको आग के हवाले किया जाएगा, आग लगाई जाएगी। उसके बाद ये चारों पुतलों को दहन किया जाएगा, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम समिति के सदस्य हैं, जो भी लोग हैं क्लब के सदस्य हैं, वो यहाँ अभी पहुंचे नहीं है पूरी संख्या में, क्योंकि यहाँ जो समय रखा गया है वो 8 बजे का करीब रखा गया है कि 8 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। जो हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू उत्सव के हिसाब से श्री रामचंद्र जी के द्वारा इसको बाण मार करके दहन करने का कार्यक्रम किया जाता है, वो सुचारू रूप से 8 बजे किया जाएगा। फिलहाल सचिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना के चलते जो आज रावण के पुतले थे वो करीब पहले जो 20-20 हजार 25-25 हजार के पुतले खरीदे जाते थे, आज मार्केट में उन पुतलों को कोई भी खरीदने नहीं पहुंचा, ना के बराबर उनकी बिक्री हुई। जो पुतले बनाने वाले कर्मचारी थी उनके द्वारा बताया गया कि जो पुतलों में लागत हमारी लगी है वो भी निकलना मुश्किल हो रही है। यानी कि कोरोना की मार, और खास करके कही जाए तो जो महंगाई की मार की बात करें तो महंगाई की मार भी रावण तक को देखने को मिली है। सचिन भाई, हमने आज जो ग्राउंड रिपोर्ट पर भी जाकर देखा, जो रावण के पुतले थे वो महज 40 रुपए से लेकर और 2500 रुपए तक के बड़े से बड़े पुतले मिल रहे थे। तो वहीं जो कर्मचारी हैं वो काफी दुखी और निराश भर नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात करें तो दशहरा उत्सव जगह जगह ग्वालियर में मनाया जा रहा है। चौक चौराहों पर जो छोटे छोटे पुतले हैं उनको उनके पुतले दहन करके लोगों के द्वारा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है उसको मनाया जा रहा है। जहां ग्वालियर आज 2-3 दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बने हुए हैं। उन्होंने भी आज देर शाम समी पूजन कर अपनी मर्री माता स्थित जो समी का पेड़ है उस पर पूजा करके दशहरा उत्सव मनाया। सभी को बधाइयां दी, सभी को शुभकामनाएं दी। फिलहाल जो जिस तरह का अभी कार्यक्रम में विलंब है, यहाँ जो पुतले हैं
उनको जलाने का जो कार्यक्रम है उत्सव समिति के द्वारा सुचारू रूप से आप देख सकते हैं पूरे कोरोना गाइडलाइन के मापदंडों के हिसाब से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दूरियां बना करके 2 गज दूरी के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में इन्हें रावण के जो पुतले हैं, मेघनाथ का पुतला है, कुंभकर्ण का पुतला है, साथ ही साथ एक जो कोरोना का पुतला भी बनाया गया है। ये खास वजह है, खास एक मैसेज यहाँ से लोगों को संदेश देने का, सरकार को देने का, सबको कोरोना की जो बुराई के रूप में जो कोरोना उत्पत्ति हुई है उसे खत्म करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए अब हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच शुरू करते हैं अमित के पास। अमित, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? वहां पर किस तरीके से तमाम तैयारियां हुई हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर? चूंकि मुख्य दशहरा समारोह WRS कॉलोनी में आयोजित किया गया था और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने रावण का दहन कर दिया। यहाँ 51 फीट का पुतला बनाया गया था और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वह समाप्त हो गया है। यहाँ पर भारी भीड़ थी और जिस तरीके से गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया था, शासन प्रशासन ने कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन किया जाए। तो निसंदेह सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन की गई है और जिस तरीके से बैठक व्यवस्था रखी गई थी VIP या VVIP की, तो वह भी व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित थी। चाक चौबंद यहाँ पे मुस्तैदी से सारे जवान तैनात थे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था खासी नजर आ रही थी। यहाँ पर लगभग 1500 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात थे। जिस तरीके से इस पूरे मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ था, क्योंकि यह रेलवे पटरी से लगा हुआ है, रेलवे ट्रैक से लगा हुआ मैदान है, तो यहाँ पर पंजाब की तरह घटना न घटे उसका विशेष ध्यान रखा गया था कि कोई भी रेल पटरी से खड़े होकर रावण का दहन ना देखे। तो ये व्यवस्था पूरी रेलवे प्रशासन के साथ जो समायोजन करके सामंजस्य बिठाकर जिस तरीके से किया गया था व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्था चाक चौबंद थी यहाँ पे। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर रावण का दहन किया है, यहाँ मैं बताना चाहूंगा 51 फीट का रावण बनाया गया था और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले कोरोना की वजह से नहीं बनाए गए थे। जी बिल्कुल अमित, आपने जिक्र किया जब पंजाब में वो हादसा हुआ था, हम सबको याद है, दर्दनाक हादसा था और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से तमाम परिवार जो हैं वो काफी शोक में भी थे। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बार भी कि कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो ना देखी जाए। लेकिन अमित, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछली बार की तरह या फिर अगर हम बात करें उससे पिछले साल में भी हमने देखा कोरोना का असर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। तो वहां पर संख्या कितनी थी? क्या संख्या है उसमें कमी देखी गई है? क्या अभी भी लोग जो है क्या वहां पर मौजूद हैं? क्या और भी लोग वहां पर आ रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ पर जो संख्या थी वो काफी कम थी और जो एक डर था भीड़ का वो यहाँ पर लोगों के उसमें नजर आया, क्योंकि वैसे मैदान काफी बड़ा है, यहाँ की क्षमता कई हजार लोग यहाँ एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 5 से 10 हजार लोग ही एकत्रित हो पाए। जैसी व्यवस्था पूर्व में होती थी वैसी भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आई। किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं रही, कोई भीड़ भाड़ नहीं रही, किसी तरह का कोई ऐसी अप्रिय घटना भी नहीं घटी जिसकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम कहीं ध्वस्त होता। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी भी भीड़ आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो दिख रही है और जगह जगह लोग अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन अभी भी जारी है। चूंकि रावण का दहन हो चुका उसके बावजूद यहाँ पे सारी व्यवस्था चाक चौबंद आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है, साथ ही यहाँ लोग बड़े आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है लोगों ने अपने चेहरे पर। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत की गई थी। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के बाद लगभग यहाँ पर जो जिस तरीके से व्यवस्था हुई थी तो ये व्यवस्था यहाँ पर रही कि जो कोरोना के बाद जो यहाँ पे 2 साल तक कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ दशहरे का, तो यहाँ पर ये व्यवस्था एक नजर आई कि यहाँ पहली बार मौका रहा कि यहाँ पर लोग आए और दशहरे को उत्साह से मनाया। 51 फीट के रावण को जलाया गया। चूंकि रावण छोटा था, चूंकि यहाँ पर 101 का भव्य रावण बनाया जाता है और मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की ऐसी कोई व्यवस्था इस बार नजर नहीं आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और देखिए, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं उन तक भी हम ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जागरूक हैं और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, एक सीमित संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप भी इस महामारी के दौर में कम से कम कार्यक्रमों में शामिल होने की कोशिश करें। हमारे साथ इस वक्त अनूपपुर से अजीत मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, फिलहाल अनूपपुर में क्या हालचाल देखने को मिल रही है त्योहार को लेकर?
बिल्कुल सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अनूपपुर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में, जहां पे दशहरा जिला मुख्यालय का प्रमुख दशहरा का कार्यक्रम होता है, यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन को ख्याल में रखते हुए जो कार्यक्रम है बहुत सीमित कर दिया गया। किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आतिशबाजी और उसके अलावा सिर्फ मेरे पीछे देखे जो लगभग 35 फीट का रावण है। इससे पहले जो रावण था इससे छोटा बनता था, लेकिन इस बार इस रावण की हाइट जरूर बढ़ाई गई है। जिस तरीके से पूरे समाज में जिस तरीके से व्यभिचार और बाकी चीजें बढ़ी, तो यहाँ भी रावण की हाइट जो है उसको बढ़ा करके एक संदेश देना चाहिए कि उसकी बुराई चाहे जितनी बड़ी हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसे जलाकर तो उसे उसका अंत जो है वो अच्छाई हमेशा करती है। ये एक संदेश देने की जरूर कोशिश है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कैमरा में कहूँ कि पीछे का जो ग्राउंड है, जो पूरा कभी किसी जमाने में यहाँ पे खचाखच भरा रहता था, जब हम उसको देखते हैं तो वो पूरा का पूरा ग्राउंड जो है इस समय खाली है, क्योंकि लोग कोरोना को देखे जिस तरह की महामारी सेकंड राउंड में यहाँ पे दिखी थी, उस वजह से लोग यहाँ पर जो है ये कम निकल रहे हैं, कम आ रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा भी जो है कि व्यवस्था भी जो है, जो कुर्सियां रखी गई थी सामने आप देखेंगे, वो भी कुर्सियां जो है वो दूरी करके 2 गज की दूरी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। बहुत कम अतिथियों को बुलाया गया है। यहाँ पर आज के पूरे प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो अनूपपुर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा को बनाया गया है। किसी भी प्रकार से बड़ी हस्ती को यहाँ नहीं बुलाया गया, कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। सचिन बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि एक संदेश देने की साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश की गई है कि आखिर आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, और इस पूरे महामारी के दौरान में अगर कार्यक्रम का आयोजन किया भी जा रहा है तो वहां पर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करने की बात सामने आई है। अजीत, अगर आपने देखा वो खास तौर पर अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस भी यहां पर जारी कर दी गई थी कि पहले हमने देखा था किस तरीके से 101 फीट 100 फीट की जो मूर्तियां बनती थी, जो पुतले बनते थे, अब उन्हें कम कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा इस पूरे महामारी के दौर में वहां पर मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया था, कितने अधिकारियों को वहां पर तैनात किया गया था, कितने पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे? देखिए सचिन जी, मैं आपको सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे आप देखिए जहां पर ये रावण जलना है, यहाँ पे महिला पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। इनको जगह जगह उसकी सुरक्षा, रावण के सामने भी आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स को लगाया गया है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा गेट है, गेट पर भी पुलिस फोर्स भारी मात्रा में, कुछ देर पहले ही अनूपपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक राजन और पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल भी इस कार्यक्रम स्थल को देख करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा ले चुके। उसके अलावा 2 कार्यक्रम है, एक तो रावण का कार्यक्रम है, यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन है, लेकिन उसके अलावा जो है वो जगह जगह दुर्गा प्रतिमाओं का भी जो है वो उसका विसर्जन भी है। सुबह दशहरा की जो शुरुआत हुई थी शस्त्र पूजा से पुलिस ने की थी, उसके बाद जगह जगह उन्होंने एक स्टॉल लगा करके पुलिस को हर चौक चौराहे में लगा करके और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो किया गया और तमाम अधिकारियों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोगों को मैनेज करना है। एक ब्रेक।